इतिहास अपने आप को दोहराता है और यहाँ इतिहास उनके भाई दोहरा रहे हैं। पहले बड़े भाई ने ये पूरी कंट्रोवर्सी करी, एक महिला की अस्मिता को नुकसान पहुंचाकर, उसका जीवन बर्बाद कर कर। अब छोटा भाई अपनी ही भाभी की बहन के साथ ये सारी चीज़ें दोहरा रहा है। साली तो होती ही आधी घरवाली है ना? तो भाई की साली भी अपनी ही घरवाली है। सबूत आपको इस फ़ोटो में मिल जाएगा और आगे चलकर मैं आपको सारी बातें विस्तार से समझा दूंगी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर, और इस बार है राजकुमार की बारी। राजकुमार के जो चल रहे हैं दिमाग में, राजकुमार जो सोच रहा है कि मैं भी कुछ डॉलर कमा लूँ, उस चक्कर में वो भी कुछ गड़बड़ करने वाला है। साथ ही उसका मन दिल से उस लड़की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा से वो निशा के पीछे भागता है। बार बार वो उससे जब भी जाता है कहीं तो वो उसे बुलाता है, इन्वॉल्व करता है अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर है निशा से, और साथ ही वो अभी इस चीज़ का इस्तेमाल करेगा और थोड़े डॉलर कमाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा? इसमें नुकसान होगा इस लड़की का। देखिए, उस केस में जहाँ भाई था वहाँ तो एक विधवा औरत थी 40 साल की, उसकी एक बच्ची थी, उसका परिवार उसके साथ था, उसने मैनेज कर लिया। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी इन्होंने पूरी तरह से, पर फिर भी मैनेज हो गया। पर इस केस में ये लड़की कंवारी है, मुझे लगता है 18-19 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा इन लोगों की डॉलर कमाने की होड़ में। चलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके समझाती हूँ कि ये क्या कर रहा है राजकुमार। राजकुमार ने पहले तो अपनी साली यानी अपनी भाभी की बहन को बोला कि आओ भाई तुम फंक्शन में आओ, खुद इनवाइट किया, और उसके बाद ही वो आने को तैयार हुई। पहले उसके आने का कोई प्लान नहीं था। इससे पहले भी और भी एपिसोड्स में जब उसका हैक हुआ था उसका यूट्यूब चैनल, तब भी इनके जीजा नहीं गए थे उनको समझाने या उनकी हेल्प करने, ना ही उनकी बहन गई थी, ना ही उनकी बहन ने कोई वीडियो बना के हेल्प करी थी, या कुछ भी मतलब दिखा नहीं था कि भाई जो हमारी जगत भाभी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं लप्पू जी, उन दोनों ने मिलके कोई भी हेल्प की हो अपनी साली की या अपनी बहन की। लेकिन लप्पू के जो भाई हैं राजकुमार जी, वो तब भी गए थे आगे बढ़कर लप्पी की जो बहन है उसकी हेल्प करने, और उन्होंने बड़ी हेल्प की थी। अपने व्लॉग में भी दिखाया था कि वो गए हैं, वो बीमार है, उसको समझाने, वो रो रही है उसको चुप कराने। तब लेकिन हमने रंजना का यानी राजकुमार की पत्नी का चेहरा नहीं देखा था, ना ही हमने ये देखा था कि राजकुमार की पत्नी कैसा फील कर रही है। लेकिन अभी जब वो यहाँ पर आए हैं, मतलब पहले जो हुआ वो तो दिख ही रहा था कि लप्पू से ज़्यादा लप्पू का भाई लप्पू की साली में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ तो दिखा ही, वो बीमार हुई, वो आई सिवान, उसका इलाज कराने भी भाई साहब ही जाते थे, और ये सारी चीज़ें यही करते थे जैसे इन्हीं की सगी साली हो। लेकिन इनकी पत्नी के चेहरे से झलकने लगा है कि उसे तकलीफ़ है अपनी जेठानी की बहन से। वो तकलीफ़ उसके चेहरे से क्लियरली दिख रही है। मैंने अपने थंबनेल में भी लगाई है प्रीवियसली, अभी स्टार्टिंग में भी लगाई है, आप उनके व्लॉग में भी जाकर देख सकते हैं। वो लोग सुबह निकले थे, यानी प्रिंस बाबू, उनकी पत्नी और साली जी और सरकार जी और एक और 2 लड़के जो इनके घर घूमते रहते हैं कैमरामैन वाले, और एक वो नौकर जो रेड जैकेट पहना रहता है ना, वो स्कूल में भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। कहने को वो दोस्त है पर उसे नौकर बना दिया है लप्पू ने। तो ये सारे लोग निकले थे कुछ काम से बाहर, और वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरह से वो पैम्पर कर रहा था अपनी भाभी की बहन को अपनी पत्नी के सामने। तो और पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पत्नी बुरी तरह से इरिटेटेड और नाराज़ दिख रही थी। आप उसके चेहरे, उसके हाव भाव को समझिए तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि किस तरह से वो इरिटेट हो रही थी। किसी भी पत्नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसे छोड़कर उसका पति किसी और औरत को पैम्पर करे, और हद से ज़्यादा करे, और बार बार करे, और ये पूछे कि तुम्हें क्या पीना है, क्या खाना है। और हाँ, पीने से मुझे याद आया, भाई ये लोग कब सीखेंगे? पहले भी ये लोग ये गलतियाँ कर चुके हैं और हम लोग सुधार चुके हैं इनको कमेंट कर करके। लेकिन आज फिर उन्होंने वही कहा कि पत्नी जूस पीने गई और वहाँ वो कह रही है कि मुझे पाइप दे दो पाइप से पीना है
सॉरी टू से, बट हंसी आती है यार, समझ नहीं आता है कैसा स्कूल चलाते हैं ये लोग, कहाँ से पढ़कर आई हैं। और वो जो राजकुमार की पत्नी है वो तो पटना में कहीं बहुत बड़ी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उन्हें स्ट्रॉ और पाइप का डिफरेंस नहीं मालूम है। तो पता नहीं भाई ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं ये लोग, मुझे तो इनके बारे में समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये लोग क्यों व्लॉग्स बनाते हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। आपने अगर इनके व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जो राजकुमार बाबू हैं और इनकी पत्नी और इनकी माँ, ये सारे लोग नीचे वाला जो किचन है जिसको अभी स्टोर रूम की तरह से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर सो रहे हैं। तो एक बात बताइए, इतने बड़े घर में राजमाता और उनके पुत्र के लिए, राजकुमार के लिए जगह नहीं है, बाकी सब लोग के लिए बेडरूम है। और वो जो बिट्टो रानी है, बिट्टो रानी और उनके पति देव तो इनके बेडरूम में ही रहते हैं लप्पू लप्पी के। लप्पी का एटीट्यूड तो बिल्कुल ही मतलब सर चढ़ा हुआ है अभी, कि उसने अपनी सास को भी स्टोर रूम में डाल दिया है, अपने देवर को, देवरानी को, सबके साथ तो वो मिसबिहेव करती ही है। अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, किसी से इत्तेफाक नहीं रखती, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई रील बनाना नहीं, जिस रील को ये लोग गाते हैं कुछ नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंस दी जा रही है तो बिट्टो लोगों को और उन मतलब जो उनके जो क्रिएटर्स आए हैं ना उन्हीं लोगों को। वहाँ पर देखा जाए तो क्रिएटर्स में कोई खास लोग हैं भी नहीं, वही इनके ही चमचे हैं जो इनके भरोसे चलते हैं। जो उसने कह भी दिया कि तुम अम्बाला डाल दोगे तभी तुम्हारा व्लॉग चलता है, तो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई वो जो जीजू हैं, जगत जीजू जिसको कह के हंस रही थी लप्पी, मजाक उड़ा रही थी, तो वो जो जीजू जी हैं वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई जिसमें मेरा अम्बाला लिखा होता है वही व्लॉग मेरा चलता है। तो ये वहाँ पर जितने भी लोग जमावड़ा हुआ है ना, वो उन्हीं लोगों का हुआ है जिनकी ज़िंदगी इनके बिना नहीं चल रही है, जिन लोग इनके ऊपर निर्भर हैं। वहाँ पर ढंग का एक राहुल और मम्पी ही आए हैं, वो भी पता नहीं क्यों आए भैया, कुछ तो है जो ये ब्लैकमेल करता है जिससे लोग डर जाते हैं, तो वो आ गए हैं। वैसे उन्होंने अपने ब्लॉग में बता दिया है कि भाई इसने हमारा टिकट कर दिया था इसलिए हम आ गए हैं। और वहाँ आकर भी, वहाँ रहकर भी वो अपने आप को एक दायरे में बांधे हुए हैं। वो अननेसेसरीली किसी के पास नहीं जा रहे हैं, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं और मिंगल आउट नहीं कर रहे हैं। वो रिलैक्स्ड हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं प्रॉपरली, और बस बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही मिनिमम मेकअप और मिनिमम उससे ड्रेसअप होके समझदारी से बिहेव कर रहे हैं। बाकी सबका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो सब तो गए ही वहाँ पे व्यूज़ कमाने हैं, है ना। और माता जी, हमारी राजमाता और उनके राजकुमार और उनकी पत्नी को तो सोने की जगह भी नहीं दी लप्पू और लप्पी ने। अरे लप्पी जी, अपनी सासू माँ को, अपने देवर को, अपनी देवरानी को, जिसने तुम्हारे इस बुरे वक्त में इतना साथ दिया, उनको कम से कम अपना बेडरूम तो शेयर करवा लो। इतना तो कर लो कि तुम्हारी सासू माँ बेड पे सो जाए और तुम नीचे सो जाओ। हैं, तुम क्यों सो रही हो बेड पे और तुम्हारी सासू माँ नीचे? तुम कुछ तो दिमाग लगाओ, अभी फिर तुम पर ये मुसीबत आएगी। ज़्यादा उछलो मत, बस कुछ दिन रुको, तुम पर फिर ये मुसीबत आएगी और उस वक़्त इनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। फिर तुम बैठ के आंसू बहाना खेतों में, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती ही है। अभी राजकुमार कर रहा है, फिर तुम्हारा पति करेगा, वो करेगा ही करेगा, वो तो होगा ही होगा 110%। चलिए मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।